सीबकथॉर्न है क्या और आपने कैसे डिस्कवर किया इसके बारे में? सीबकथॉर्न एक छोटी सी ऑरेंज बेरी है। ये 10,000 फुट हिमालयस में पाई जाती है। -40 और +40 डिग्रीज में सर्वाइव करती है। मैं किसी भी 50 साल की लेडी को 30 इयर्स की लेडी के लुक्स में बदल सकता हूँ मेरे क्रीम्स के साथ। पहले टेस्ट करिए कि आपके इसको पहचानिए कि कैसा होता है। संतरे का ओरैक वैल्यू से सीबकथॉर्न का ओरैक वैल्यू 48 टाइम्स ज़्यादा है। ओमेगा 7 तो बहुत रेयर ओमेगा है। रेयर ओमेगा बिकॉज प्लांट किंगडम में ओनली सीबकथॉर्न है। अगर आपने हमारा बायोसैश का एक बारी जूस ले लिया तो आप दूसरा नहीं लेंगे। हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है हेल्थ वाइज है वो है फैटी लिवर। तो सीबकथॉर्न का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे कैसे है? सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे, राइट, सारा समझा कैसे है, कैसे हमने शुरू किया, क्या एफर्ट्स लगी, कितनी तकलीफें हुई, सारा उन्होंने समझा और फिर उन्होंने उसके बाद कहा आई ब्लेस दिस एफर्ट। पोल्यूशन और टॉक्सिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऐसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो आज के शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सीबकथॉर्न है क्या और आपने कैसे डिस्कवर किया इसके बारे में? सीबकथॉर्न एक छोटी सी ऑरेंज बेरी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये काफ़ी सारी छोटी छोटी ऑरेंज बेर है। ये तो हमने आपको इसमें प्रिजर्व करने के लिए बॉटल में दिखाया है, बट ये जो बेर है ये 10,000 फुट हिमालयस में पाई जाती है। वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई है ही नहीं, वेजिटेशन भी नहीं है। अगर आप फ्लाई डाउन करेंगे आपको स्नो कैप्ड पिक्स नजर आएंगे माउंटेन्स के। अच्छा, ये जो बेर है -40 और +40 डिग्रीज में सर्वाइव करती है और सर्वाइव करने के लिए अपने रूट्स 200 फीट नीचे भेजती है। अपने लिए न्यूट्रिशन चाहिए, यूवी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, नहीं तो सन से ही बर्न आउट हो जाएगी। सो इतनी सारी न्यूट्रिशन अपनी सर्वाइवल के लिए खींचती है। और जब हमने इसको डिस्कवर किया, हम ऐसे ही बाय एक्सीडेंट घूमने गए हुए थे लद्दाख। अच्छा, और वहाँ हमको क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम आयुर्वेदा में थे तो हमें क्यूरियोसिटी थी कि कुछ वेजिटेशन नहीं है पर ये एक चीज़ उग रही है, क्या है? उस वक्त भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या है। हमने सोचा कोई बेर है। बट फिर जब हम इंटरेक्ट किए हमने लोगों से, फिर उन्होंने कहा कि एक गांव है जहाँ लोग बूढ़े नहीं होते। अच्छा, तो हमने बोला दैट्स नॉट पॉसिबल, कैसे हो सकता है बूढ़े नहीं होते? तो एनीवे हमने पूछा और पूछताछ करी, बोला लेके जाओ फिर अगर ऐसी जगह है। तो हमें लेके गए और वाकई 50-55 ईयर ओल्ड जो लग रहे थे वो एक्चुअली 70 ईयर्स ओल्ड के थे। और एक अस्टोनिशिंग बात पता चली कि उनके माता पिता भी थे, रिंकल्स थे उनके, लेकिन फेस पे ग्लो था। अच्छा। और फिर हमने और पूछा कि ये आप लोग इतने मतलब ऐसे फिट क्यों है, क्या राज है आपका? तो उन्होंने बताया कि कोई राज नहीं, हम तो नॉर्मल खाना पीना करते हैं। मैंने बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। और प्रोब किया हमने और पता चला कि एक्चुअली में वो एक बेर को हार्वेस्ट करते हैं और वो बेर उसको बोलते हैं सस्ता लुलू। और वही बेर थी जिसकी हमने बुश देखी थी। अच्छा, सस्ता लुलू। सस्ता लुलू एक पिक्यूलियर प्रोनाउंसिएशन है। राइट। तो उससे हमारी क्यूरियोसिटी फिर जागी। और एक और चीज़ स्ट्राइकिंग है, ले में जब हम वहाँ 2004 में गए, वहाँ हमने नोटिस किया कि ले में एक हॉस्पिटल था, सोनम नोरबू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमने हैरान हो गए, बाकी कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाई दिया। अच्छा, कोई डिस्पेंसरी नहीं दिखाई दी। तो हमने फिर कोरिलेट किया कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं हम तो बीमार होते नहीं हैं। तो बीमार नहीं होते हैं लोग, तो फिर हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है, डिस्पेंसरी की क्या ज़रूरत है? बट वाई, दिस इज़ द सीक्रेट। ये छोटी सी ऑरेंज बेर और ये वहाँ वाइल्ड उगती है। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ इट? राइट। सर अभी ना रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम मोदी जी ने अभी मेंशन किया था सीबकथॉर्न के बारे में। हाँ, किया था जी। और मैंने देखा है कि इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात अभी तक हुई नहीं है। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी आप ले लो या फिटनेस एंथुजियास्ट्स ले लो, उन लोगों तक को नहीं पता सीबकथॉर्न के बारे में हमारे देश के अंदर। तो जैसे ऐसा क्यों है? मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये बेर तो है बट इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़बरदस्त है। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स
vitamins, 14 vitamins and minerals, 36 antioxidants, 42 lipids, all the 4 omega 3, 6, 7, 9, the list goes on and on and on. तो मोदी जी ने यही कहा था कि ये एक बहुत ज़बरदस्त संजीवनी बूटी टाइप बेर हमारे देश में मिल रही है, इसका प्रचार किया जाए. राइट. वो एड्रेस कर रहे थे शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को. अच्छा. और उन्हें समझा रहे थे कि इसका प्रचार किया जाए. वो भी चाह रहे थे कि इसका प्रचार हो, जैसे आप कह रहे हो अवेयरनेस नहीं है. तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ही आफ्टर कोविड लोगों में अवेयरनेस आई है, हेल्थ कॉन्शियसनेस आई है. लेकिन ये टास्क हमारा ही है कि हम जितना अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, विद अ व्यू फॉर एजुकेशन, नॉट विद अ व्यू फॉर सेंसेशनलाइजेशन. राइट. हाँ. राइट. एंड सर, आपको क्यों लगता है पर कि हमारे देश में अवेयरनेस इतनी नहीं रही है? देखिए, ये ट्रेडिशनली ना इसको तिब्बतन मेडिसिन में यूज़ किया गया है और आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है. बिल्कुल. और ग्रीक्स ने इसका लैटिन नाम जो दिया हिप्पोफेरेमनॉइड्स, उसका मैं आपको समझाता हूँ. हिप्पोस मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइनिंग. तो जब ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको अपने घोड़ों को देता था तो घोड़ों को स्ट्रेंथ मिलती थी और उनका हेयर में शाइन आ जाती थी. अच्छा. तो नाम ही उन्होंने हिप्पोफे रख दिया, मतलब शाइनिंग हॉर्स. सो चेंगिस खान लेजेंडरी उसकी स्टोरीज हैं कि वो 24-24 घंटे घुड़सवार कर सकता था. वो क्या कहते हैं कि वो लेजेंड कहता है कि वो घोड़ों को रोटेट करते थे और ये खिलाते थे. तो कंटिन्यूसली घोड़ा रोटेशन में दौड़ पाता था. अच्छा. इतनी स्ट्रेंथ देती थी ये. बट दीज आर ऑल लेजेंडरी टेल्स. अब इसकी अवेयरनेस कहाँ गायब हुई, कहाँ दब गई, वन कांट से. बट मॉडर्न रिसर्च ने आई थिंक फ्रॉम 1950s इस पे काफ़ी रिसर्च है. इनफैक्ट रशिया इज़ पायनियर इन द रिसर्च इन सीबकथॉर्न. अच्छा. और इन्होंने रशियंस ने इन 1980s अपने रशियन एस्ट्रोनॉट्स को भी दिया है सीबकथॉर्न, ओके. सो दैट देयर फिटनेस लेवल इन स्पेस वुड बी वेरी वेरी गुड. एंड इसमें यूएसए का भी बहुत रिसर्च है. मोर देन 120 रिसर्च पेपर्स आर देयर टुडे, मोर देन दैट. ओके. सो यूएसए, रशिया, फिनलैंड, डेनमार्क हैज डन स्टेम सेल रिसर्च. कोरियन मेडिकल जर्नल में कोविड के ऊपर इसका रिसर्च है. मंगोलिया में बहुत रिसर्च है. चाइना में बहुत रिसर्च है. और आपके जापान में रिसर्च है. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. अच्छा. हाँ, वेरी फास्ट. ओके. आई थिंक अवेयरनेस वेस्ट में अभी ज़्यादा है, इंडिया में अभी पिकअप हो रही है. राइट. राइट. एंड सर, इसको ना बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है. हाँ, माना जाता है, बिल्कुल. एंड सर, ऐसा क्यों होता है कि मतलब जैसे हमारे देश में अक्सर ये देखा जाता है, लोग इम्यूनिटी की बात तभी करते हैं जब बीमार हो जाते हैं. हाँ. राइट. तो प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो उसके लिए कैसे ये सीबकथॉर्न एक मिरेकल बेरी है, या फिर प्रिवेंशन के ऊपर ये कैसे फोकस करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये जो टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की, इंडिया में तो है ही, बट ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है जब सिर पे आती है तभी फिर एक्शन लिया जाता है. बिल्कुल. बट मैं क्या कहता हूँ, इसका मिरेकल बेरी का जो इसको दिया गया है दर्जा या खिताब व्हाटएवर, वो इसी की वजह से है कि इट कैन प्रिवेंट मेजर इलनेस. राइट. माइनर इलनेस तो यस इट कैन प्रिवेंट, बट इट कैन प्रिवेंट मेजर इलनेस. तो अगर हम लोग इसको प्रिवेंटिव की तौर पे देखें, इट कैन बी सीरियसली अ मिरेकल. क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेह लद्दाख में एक सोनम नोरबू हॉस्पिटल होता था. कैन यू विजुलाइज इंडिया में कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ना हो? जो हम अभी जाके देखते हैं, हर गली में 6 नर्सिंग होम है और 3 पैथ लैब है और बिग हॉस्पिटल्स हैं. इमेजिन अ सिचुएशन देयर इज नो नीड फॉर हॉस्पिटल. सो कैन यू इमेजिन कि हमारे देश का जो इतना पैसा हेल्थ केयर पे लगता है, वो कहीं और अगर यूज हो जाए तो कितनी तरक्की हो सकती है. राइट. बट हाउ विल दिस हैपन? आई विल टेल यू. सीबकथॉर्न प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए कैसे काम करता है? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मतलब अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन या इन्फेक्शन आने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. राइट. रिस्पॉन्ड करती है. एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स इज इन्फ्लेमेशन. ओवर हियर सीबकथॉर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इन्फ्लेमेशन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को नरिश करता है और उसको हाइड्रेट करता है, वहाँ से सारी एंटीबॉडीज़ भेजता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करके उसको कीटाणु को न्यूट्रलाइज करता है. और
जब इन्फ्लेमेशन का काम हो गया फिर वो प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स भेज के उसको फिर न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन गॉन अनचेक्ड। तो जब इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड हो जाता है तो वो अपने ही सेल्स को अटैक करता है। तो सीबकथॉर्न का रोल है फॉर इन्फ्लेमेशन एंड फॉर suppressing the inflammation when it is over, when it is not required. That is one very important thing. राइट। Second, आपको ना वाटर soluble and fat soluble antioxidants की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे सीबकथॉर्न में है। वाटर soluble and fat soluble antioxidants आपके एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाती है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा। यस, सो जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हाइड्रेटेड जब रहती हैं तो वो डिजीज पाथवेज को एलिमिनेट करती हैं by sending the antibodies and the nourishment and toning up your system so that the infection is attacked before illness. Illness में बदलने से पहले उसको खत्म करने की क्षमता है। और ये सारा न्यूट्रिशन से लिंक्ड है जो सीबकथॉर्न में भरा हुआ है। राइट। अब मल्टीपल डिजीज पाथवेज को साइमल्टेनियसली अटैक करता है सीबकथॉर्न। हाउ? इतनी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन है कि आपकी लिवर हेल्थ, आपकी स्प्लीन हेल्थ, आपकी कार्डियक हेल्थ, आपका वैस्कुलर हेल्थ, आपका जो हार्ट, आपका स्किन, हेयर, नेल्स, थायराइड और सेल्यूलर लेवल पे गट, सब कुछ पे इम्पैक्ट साइमल्टेनियस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आज की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमें पता भी नहीं है कि स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे देयर इज अ स्टडी। अब सीबकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, बट देयर इज अ स्टडी ऑफ ओमेगा 3 ओनली विच सेज कि अगर आप वो रेगुलरली लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल 19% विद इन अ मंथ कम होता है। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द अदर्स। सो यू सी कि इतना मल्टीपल वेज पे प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करता है। राइट। सर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा हाँ। कि सीबकथॉर्न के ऊपर आपकी जो इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च में, हाँ। वो कैसे चालू हुई, वो कैसे शुरू हुई सर? वेल यू नो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल्सो, लेकिन ये एक थोड़ी सी ट्रेजिक स्टोरी है। व्हाट हैपेंड वाज कि जब हमने इसका काम शुरू किया 2004-5 में, तो हम एज नॉर्मल पीपल हमने किया कि हमें लगा कि बहुत अच्छी बेरी है, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए, लेकिन इसके एक्चुअल पावर का हमें नहीं पता था। अच्छा। मेरे फादर साहब वो 2012 में बीमार हो गए। उनको 4th स्टेज लंग कैंसर सडनली डायग्नोज हुआ। अच्छा। एट दैट टाइम वो 70 ईयर्स के थे। और हम लोग आयुर्वेदा वाले बैकग्राउंड के लोग थे। हमने सोचा, वो काफ़ी शॉक था कि कैसे हुआ ये। हमें मालूम है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, वी आर एजुकेटेड पीपल, ये कैसे हुआ। तो एनीवे डॉक्टर से मिले और उन्होंने कहा कि 4th स्टेज है, आपके पास 1 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ्स है। तो या इट वाज सो सिवियर, उनके लंग्स में पूरा फैल चुका था। तो उन्होंने फिर, क्योंकि हमें शॉक लगा, हम जब घर गए वापस, हम तो 1-2 घंटे तो सोच नहीं पाए कुछ। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम अब अपना आयुर्वेद का नॉलेज अप्लाई करते हैं। तो हमने एक डाइट फॉर्मुलेट किया, उसमें कच्ची हल्दी का, नीम, तुलसी, बेल पत्ता का जूस बना के प्लस सीबकथॉर्न ऐड किया 3 times a day, 30 ml सीबकथॉर्न जूस 3 times a day प्लस 6 कैप्सूल्स ऑफ सीबकथॉर्न सीड ऑयल 3 times a day। ये सारा ऐड करके हमने एक डाइट बना के फादर ने लेना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, हालांकि हमने कीमोथेरेपी ली क्योंकि उनका एक मेटास्टैटिक टाइप ऑफ कैंसर था जो कि जंप कर सकता था किसी भी ऑर्गन में। तो हमने कीमोथेरेपी भी उनको दी। आफ्टर 6 months ऑफ कीमोथेरेपी, डॉक्टर्स, देखो 6 months हो गए, 6 months ऑफ कीमोथेरेपी, डॉक्टर्स ने बोला कि अब हमारे पास और ट्रीटमेंट नहीं है, आप इनको ले जाइए। हमने डाइट नहीं रोकी, हमने सीबकथॉर्न नहीं रोका, कंटिन्यू चला। 2 साल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जिसको 1 महीना दिया गया वो 2 साल जा पाए, नंबर 1। नंबर 2, एंड स्टेज में लंग कैंसर पेशेंट्स को बहुत दर्द होता है, वो मॉर्फिन से भी कंट्रोल नहीं होता, बट टचवुड उनको एक भी दिन पेन नहीं हुआ। एंड उनके जो बाल झड़े वो वापस आए। उनका जो वेट लॉस हुआ था वो भी 30 किलो 20 किलो नहीं हुआ, 3-4 किलो हुआ।
उनका वेट भी ठीक रहा. ही वॉज अबाउट 84 kg बिफोर कीमोथेरेपी एंड आफ्टर कीमोथेरेपी ही वॉज अबाउट 80 kg. अच्छा. हाँ, तो हेल्थ इम्यूनिटी बूस्ट, बेसिकली मैं कहता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्ट इतना स्ट्रांग मिला विद द पावर ऑफ द Sebucthon. सीबकथॉर्न. जब ऐसा हुआ 2014 एंड में वो गुजरे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता होनी चाहिए. इफ इट इज़ नॉट अ क्योर, एटलीस्ट इट कैन बी अ प्रिवेंटिव, इट कैन बी अ ह्यूज इम्यूनिटी बूस्ट. आपको मदद कर सकती है फाइट करने के लिए डिजीज़ के साथ. इसकी वजह से मेरी इन्वॉल्वमेंट ना इसमें बहुत बढ़ गई. और मैं और ज़्यादा रिसर्च पेपर्स और इन सब को खोजता गया और पढ़ने की कोशिश करी. और हमने एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, सीबकथॉर्न जूस. फिर हमने एक सीड ऑयल कैप्सूल ऐड किया. 2 थे हमारे पास उस वक्त 2012 में ऐसे वाले. अच्छा. कॉस्मेटिक्स थे काफ़ी. पर आज हमारे पास 180 प्रोडक्ट हैं और उनमें से 18 लाइफस्टाइल कंडीशंस के जूसेस हैं. आपकी लाइफस्टाइल कंडीशन को ठीक कर देगी. अच्छा. हाँ, तो मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा. हाँ, सर हाँ. एक बार. या आप ट्राई करके देखिए इसको. कैसे अच्छा. लगता है आपको. अच्छा. हाँ, ठीक ये है. इसमें पानी नहीं डला अभी. हाँ. हाँ, तो इसे डाइल्यूट करके पहले टेस्ट करिए कि आपके इसको पहचानिए कि कैसा होता है. खट्टा है. खट्टा है, काफी खट्टा बहुत खट्टा है ना. राइट. तो ये उसकी अगर लेमैन को कहा जाए तो लेमैन इसको ऐसे चेक कर सकता है पहले पानी ऐड करने से पहले. अच्छा. आप टेस्ट करके देखिए, बहुत खट्टा लगेगा. काफी खट्टा. ऑब्वियसली. तो ये इसकी पहचान है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है. राइट. तो खट्टा होना चाहिए, नहीं तो इसमें आपको विटामिन सी और बाकी गुण कैसे मिलेंगे. और ये सर मतलब अगर कोई लेना चाहे तो कितना लेना चाहिए, दिन में कैसे लेना चाहिए. दिन में आप इसको 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, दैट्स ऑल. आपको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. अच्छा. आपकी पूरी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करता है. और अगर आपने सीड ऑयल जो बीज से जो ऑयल निकला है उसका एक कैप्सूल ले लेंगे तो आपको पूरी बेरी का आपको फायदा मिलेगा. क्योंकि ये तो बेर का आउटर पार्ट से बना है ना. बीज का इसमें गुण नहीं है. अच्छा. लेकिन सीड ऑयल कैप्सूल भी ले लेंगे तो दोनों के गुण आपको मिल जाते हैं. तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट है उसका. अच्छा. सर जैसे मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब जितना सुना है मैंने सीबकथॉर्न के बारे में, हर एक पार्ट उसका यूजफुल है. मतलब इवन पत्तियां हो गई, सीड हो गया, हाँ, और बेरी हो गई, एवरीथिंग इज हर चीज़ यूजफुल इसलिए है कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि उसके रूट्स 200 फीट नीचे जाती हैं. राइट. न्यूट्रिशन पुल करने के लिए. राइट. तो अब वो जो न्यूट्रिशन है वो सिलेक्टिवली सिर्फ एक बेरी पे तो नहीं होगी ना, वो सब जगह होगी. तो जैसे ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों में भी हमने टेस्ट किया है, इसमें भी ओमेगाज हैं. राइट. फ्लेवोनॉइड्स बहुत हाई हैं. और ये जो बेरी है, जो ड्राइड बेरी पड़ी है यहाँ, इसमें तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन है. और उसका जो बेरी का अगर आप मसल दोगे बेरी तो आपको सीड और पाउडर मिलेगा. अच्छा. तो पाउडर इज वेरी गुड. अब सीड में ना अलग से उसका सीड ऑयल आता है. ये देखिए आप, इसका सीड ऑयल, ये सीड ऑयल है. अब सीड ऑयल को हमने कैप्सूल फॉर्म में डाला हुआ है, वेजिटेरियन कैप्सूल फॉर्म में. और सेम वे बेरी है. बेरी का जो ऑयल है वो बेरी का ऑयल है जो कि हमने कैप्सूल फॉर्म में डाला हुआ है. ये थोड़ा सा जम गया है ठंड से. अच्छा. सो हर पार्ट यूज़फुल है और हमने हर पार्ट को यूज़ किया है. हमने सीड्स का भी यूज़ किया है और ड्राई बेरी का भी यूज़ किया है, लीव्स का भी यूज़ किया है, चाय बनाते हैं उसका. राइट. सो एवरी पार्ट इज़ यूज़फुल. अच्छा. सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना ऑयल को फेस पे भी अप्लाई करते हैं. यस, दैट ऑयल इफ़ यू अप्लाई ऑन योर रिंकल्स, अब अंडर आई और अपना फेस पे अप्लाई करें तो आपको मैं बताऊंगा कि विद इन 24 आवर्स यू विल सी अ डिफरेंस. अच्छा. It is so strong. The glow you're saying? The anti-wrinkle and the nourishment and the tone of the skin बदल जाएगा. अच्छा. और इसमें आप हैरान होंगे, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ. इस पे स्टडीज हैं, इसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, 2nd डिग्री बर्न हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं. सीबकथॉर्न ऑयल की, सीड ऑयल की. अच्छा. और बेरी ऑयल की, उनकी ना इतनी स्ट्रॉन्ग वुंड हीलिंग और बर्न हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा. कि आई डोंट नो अगर आपको याद होगा, एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था रशिया में, चेरनोबिल में. अच्छा. इन द 1980s. उसमें उन्होंने जो स्किन बर्न्स हुए थे उसमें उन्होंने ये सीबकथॉर्न का ऑयल यूज़ किया था उसको ट्रीट करने के लिए.
सो इतनी पावरफुल है। तो अब तो मैं तो आपको नॉर्मल स्किन की बात कह रहा हूँ कि नॉर्मल स्किन पे आप लगाते हो, बहुत इम्पैक्ट आता है। इनफैक्ट हम क्या रिकमेंड करते हैं, हमारे पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स है, लाइक ओवर हियर यू कैन सी, दिस इज अ सीबकथॉर्न मसाज क्रीम। तो मैं रेकमेंड करता हूँ लेडीज़ को कि हमारी किसी भी क्रीम को आप यूज़ करिए, और वो जो सीबकथॉर्न ऑयल हम आपको 10 ml में दे रहे हैं, वो जो वहाँ पे रखी है, दिस वन, हाँ ये दिस वन, इसका आपको इस किसी भी हमारी क्रीम में 1 या 2 ड्रॉप ऐड करके ना अपने फेस पे यूज़ करिए। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंट ऑयल। मैं आपको एक यहाँ पे एक ड्रॉप डाल के दिखाता हूँ। ये जो है, ये सीबकथॉर्न ऑयल फॉर अप्लाइंग ऑन फेस एंड नेक, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको थोड़ी सी हमारी क्रीम में मिक्स करिए और फिर अप्लाई करिएगा इसको। जैसे यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, अंडर आई पे लगाइए, आप नोटिस करेंगे, टचवुड आई डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स, राइट, एंड आप नोटिस करेंगे कि मेरा स्किन भी जो है ना, आई थिंक मेरी एज के लिए ठीक ठाक ही है। तो अब मैं आपको एक सवाल भी पूछ लेता हूँ कि आप मेरी एज गेस करके बताइए कि क्या हो सकती है। सर 48, 49। वेल, ऑलमोस्ट देयर। आई एम एक्चुअली 10 years younger than what you have said. आपने 48, 49 बोला है, आई एम 59 years old, 60 सीनियर सिटीजन बनने वाला हूँ। बट फॉर्चुनेटली मैं क्योंकि डेली सीबकथॉर्न जूस और कैप्सूल्स यूज करता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनर्जी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद फिटनेस। सारे जो मेरे ब्लड लेवल्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं, और सामने मैं आपके बैठा हूँ, आई थिंक आई एम प्रीटी एनर्जेटिक। या ऑफ कोर्स सर, लगता नहीं है आपको देख के, बिल्कुल नहीं लगता है, वो फील भी नहीं होता। लगना तो मेकअप से भी लग फील सकते भी हो, नहीं होता, राइट, फील भी नहीं होता। राइट, और मैं आज कोई मेकअप नहीं लगाया है ना, आपके सामने सिर्फ ये ऑयल लगा दिया है, राइट, और ये आई थिंक बाय द टाइम ये सेशन कंप्लीट होगा, ये पूरा ऑब्जॉर्व हो जाएगा, एंड आई लुक आई थिंक बेटर। राइट सर। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में रहते हैं लोग, पॉल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, एंड बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं रोज़, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो सर जैसे सीबकथॉर्न अगर कोई लेना चालू करता है, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफस्टाइल पे, उसके हेल्थ पे? आज अगर मैं कहूँ कि जो इंसान दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, उसके लिए सर बताइए ये क्या करता है सीबकथॉर्न? तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल पोल्यूशन इज एवरीवेयर, राइट, हाँ। नाउ आप समझिए कि कुछ लोग अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड क्यों लगते हैं, और कुछ लोग अपनी एज से ज़्यादा यंग क्यों लगते हैं। अब जो लोग ओल्ड लग रहे हैं, अब जब आप यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में हम बैठे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस चल रहा है, राइट, साथ में बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है। इस सारी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। फ्री रेडिकल आपके सेल को हार्म करता है। जब पोल्यूशन होता है तो बॉडी को ये टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब करने के लिए और फास्ट काम करना पड़ता है, और ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि और ज़्यादा सेल को हार्म करते हैं, और वो आपके फेस पे विजिबल हो जाता है। बाल लोगों के जो सफ़ेद हो गए, जो ज़्यादा जल्दी यंग एज में रिंकल्स हो रहे हैं लोगों को, डल लाइफलेस स्किन हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी फाइट कर रही है अंदर से, दे फाइटिंग द पोल्यूशन। लेकिन जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो फाइट नहीं कर पा रही। तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट है, और आपका एंटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो है। आपने अपना एंटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट करना पड़ेगा, ताकि फ्री रेडिकल खत्म हो जाए और आपके सेल्स को डैमेज ना हो, और आप यंगर देन योर एज लगे। राइट। अब हाउ विल दैट हैपन? सीबकथॉर्न कैसे करता है? एक हर फ्रूट में ना एक प्रॉपर्टी असाइन करी हुई है साइंटिफिकली, जिसका नाम है ओरैक वैल्यू। ओके, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ फ्रूट। तो वो जो कैपेसिटी है वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। सीबकथॉर्न की ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 1,02,000 से भी ज़्यादा है। वाओ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। उसको हम कुछ दूसरे नॉर्मल फ्रूट से कंपेयर करते हैं। संतरे का सीजन है, संतरे का ओरैक वैल्यू से सीबकथॉर्न का ओरैक वैल्यू 48 टाइम्स ज़्यादा है। वाओ। सो एक ग्लास अगर आपने संतरा सीबकथॉर्न का रखा, 48 ग्लासेस चाहिए होंगे आपको ऑरेंजेस के।
टू मैच द ओरैक वैल्यू। अब आप बनानास पे आ जाइए। ओरैक वैल्यू ऑफ सीबकथॉर्न इज 128 टाइम्स मोर देन बनानास, 128 गुना। मैंगो से 156 गुना ज्यादा है, और एप्रिकॉट से 927 गुना ज्यादा है। राइट। एप्रिकॉट मतलब खुरमानी, उससे 927 गुना ज्यादा है। और ये सारे साइंटिफिकली रिसर्च फैक्ट्स हैं। सो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है टू फाइट विद द फर्स्ट थिंग कॉल्ड पोल्यूशन, फर्स्ट टॉक्सिन विच यू आर इनहेलिंग ऑल द टाइम, राइट। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ना, आपके लिवर में भी जाते हैं, आपके हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, आपके पैनक्रियास को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोड्यूस होते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉल्ड कॉर्टिजोल। राइट। लोगों ने सुना होगा कॉर्टिजोल के बारे में। अब जो ओमेगा 3679 है सीबकथॉर्न में, वो डायरेक्टली कॉर्टिजोल को रिड्यूस करता है। देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी फॉर दैट। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 138 सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और एक ग्रुप को दिया ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ओनली ओमेगा 3। तो 679 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ओनली ओमेगा 3 दिया। दूसरे ग्रुप को नहीं दिया। जिस ग्रुप को ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन दिया, 1 मंथ में उसका कॉर्टिजोल 19% कम हो गया इन अ मंथ। जिस ग्रुप को नहीं दिया उस पर वो इफेक्ट नहीं था। अनदर थिंग, इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो 33% कम हो गए जिस ग्रुप को ओमेगा 3 मिला। वाओ। नाउ गो टू द ग्रुप विच डिड नॉट गेट द ओमेगा 3 सप्लीमेंट। एक एंजाइम, दिस वन यू सेड ओमेगा 3 सप्लीमेंट, हाँ, which did not get the omega 3. Yeah, अच्छा, okay. So let us go to the group which did not get omega 3, जिसको omega 3 नहीं दिया गया, जो कि सीबकथॉर्न में है, और सीबकथॉर्न में रेयर ओमेगा 7 भी है। उस ग्रुप को जिसको नहीं मिला, उसका एक एंजाइम है जो कि कहते हैं उसे टेलोमेरेज। वो जो टेलोमेरेज एंजाइम है आपकी लॉन्जेविटी को डिफाइन करता है। जितना लंबा होगा उतने ही आप ज़्यादा जी सकेंगे। वो जो टेलोमेरेज एंजाइम है, वो उसकी प्रोडक्शन 25% कम थी। अच्छा। जिस ग्रुप को नहीं दिया गया। तो मतलब आपकी एक तो एजिंग, एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी, उस पर भी इम्पैक्ट आया। एक और चीज थी, जो इन प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोटीन्स हैं, वो भी रिड्यूस हुए बाय अबाउट 20%। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है ओमेगा 3 का, ओमेगा 6 का, 7 का, 9 का। तो पोल्यूशन और टॉक्सिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सीबकथॉर्न। राइट, राइट सर। एंड एंटी एजिंग का आपने जैसे बताया, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सीबकथॉर्न। यस, बट देयर आर मेनी अदर वेज जहां सीबकथॉर्न एंटी एजिंग में काम करता है। मैं आपको इलैबोरेट कर सकता हूँ, बताता हूँ। एक तो मैंने आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कॉर्टिजोल और फ्री रेडिकल्स का बताया। दूसरा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट आया। राइट। तीसरा गट हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। अच्छा। अब आप समझिए, अगर आपका गट माइक्रोबायोमी इम्प्रूव करेगा, तो आपकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी अब्जॉर्ब करने की भी इम्प्रूव करेगी। गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे। गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। राइट। आपकी गट लाइनिंग स्ट्रांग होगी, तो गट बैरियर बनेगा। राइट। गट से टॉक्सिन्स ब्लड में नहीं जाएंगे। राइट। दैट विल कीप यू हेल्दियर। दैट इज अगेन एंटी एजिंग। और जो ये स्ट्रेंथन होगा गट बैरियर, और आपका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, तो जो आप खाना खाते हैं उससे भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होगा। राइट। विच अदरवाइज वुड नॉट हैपन। ऑफ कोर्स, है ना। सो आपको गट का बता दिया, इन्फ्लेमेशन का, और कॉर्टिजोल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। डू यू नो कि डायरेक्टली ओमेगाज इम्पैक्ट द लिवर? अच्छा। देयर इज अ स्टडी अगेन विच वाज डन 2017 में। एक स्टडी हुई थी बाय जेलिंस्का एंड नोवैक, इफ आई एम करेक्ट, जो कि बताती है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीबकथॉर्न इज एन ऑयल विच हैज गॉट ऑल दीज फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को नरिश करने के लिए, और हमारे डिजीज पाथवेज को एलिमिनेट करने के लिए। और ये जो है सारे जो है कंबाइंड आपकी सीरम ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द लिवर को इम्पैक्ट करते हैं।
आपके लिपिड्स को इम्पैक्ट करके उसको कंट्रोल में रखते हैं। सेकंड, अनदर पार्ट, आपके हार्ट पे कैसे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है और ओमेगाज हैं, तो आपके हार्ट के आर्टरीज को सप्पल रखता है। राइट। क्या होता है, आर्टीरियल प्लाक जमा क्यों होता है? जब आपकी आर्टरी स्टिफ हो जाती है तो उस पर प्लाक जमा होता है। मैं अक्सर एक होस पाइप का एग्जांपल देता हूँ। आप जब नई होस पाइप लेते हैं ना अपने गार्डन में पानी देने के लिए, राइट राइट तो बिल्कुल नरम होती है, राइट। लेकिन अब थोड़ी दिन उसको बाहर छोड़ दो तो सख्त हो जाती है, उसमें फिर कचरा जमा शुरू हो जाना लगता है। जब नई होती है तो कचरा नहीं जमा होता है, बट आफ्टर सम टाइम कचरा जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको समझ भी नहीं आती क्यों हो गया जमा। सिमिलरली हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उस पर इम्पैक्ट आता है, उसको सॉफ्ट एंड सपल रखती है एंटीऑक्सीडेशन, राइट। और वो प्लाक जमा नहीं होता है। एक और चीज़ करती है, और दो ओमेगास जो है एक और चीज़ करती है, वो क्या है कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन कर देती है ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मलाइज रहें, और आपका HDL विच इज़ योर गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाती है। सो देर आर सो मेनी वेज इन विच सीबकथॉर्न इम्पैक्ट्स इन अ पोल्यूटेड सिटी राइट। और इन अ नॉर्मल वे। आप कहीं पे भी हो, पोल्यूशन में हो तो आपको चाहिए, अगर आप स्मोकर हैं तो आपको तो बहुत ज़बरदस्त चाहिए, अगर आप गलती से अल्कोहल लेते हैं तो आपको तो डेफिनेटली चाहिए, और अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है देन यू रियली नीड इट। राइट। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नॉर्मल क्या होता है, ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी में भी बहुत काम आता है। हाउ? देयर इज अगेन अ हार्वर्ड स्टडी, omega 7 sends a signal to the brain to stop storing fat. अच्छा, that is the job of this omega. Yes, Harvard Medical School has discovered this simple fact. अच्छा। Or there is a nutritional physiology study in Australia which says that if you अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं और अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट बर्न बहुत ज़बरदस्त होता है, और बेली फैट भी बर्न होता है। सो आपके ओमेगा 3 का भी रोल है, 7 का भी रोल है। वाओ। 7 सिर्फ सीबकथॉर्न में मिलता है, प्लांट किंगडम में और कहीं नहीं मिलता जी। राइट। तो आपको सीबकथॉर्न लेना ही लेना है। ओमेगा 7 तो बहुत रेयर ओमेगा है। रेयर ओमेगा बिकॉज प्लांट किंगडम में ओनली सीबकथॉर्न हैज इट। ओह वाओ। यस। एंड सर दिस इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ सीबकथॉर्न कि सारे ओमेगाज हैं इसके अंदर, लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, चारों के चारों सिर्फ सीबकथॉर्न में मौजूद है। वाओ। यस। एंड सर चारों का मतलब रोल एक साथ कैसे रहता है, मतलब सो ऑब्वियसली अगर आपके पास चारों ओमेगाज हैं, जैसे ओमेगा आपने 3 का बताया, 7 का बताया, 6 एंड 9 के मैं बारे भी में बताता हूँ आपको। 3 का मैंने बताया, 3 इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर बेली फैट और Right. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। 3 का इम्पैक्ट आता है स्किन, हेयर, नेल्स, लिवर, पैनक्रियाज, इंसुलिन प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन सब पे इम्पैक्ट आता है। 7 का आता है जो मैंने मेंशन किया, सब पे 7 का भी आता है, और ख़ास तौर पे ओमेगा 7 ओबेसिटी में बहुत काम आता है, डायबिटीज़ में बहुत काम आता है ओमेगा 7। ओके, देन 6 and 9 ओमेगाज आर बेसिकली वेरी हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा। या वेरी हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड वेरी गुड फॉर हार्ट ऑल्सो। ओमेगा 6 and 9 आर वेरी वेरी गुड फॉर हार्ट। उसका इतना आप लोग उसको इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, बट अगर चारों मिल गए इन नेचुरल बैलेंस ऑफ नेचर जो कि सीबकथॉर्न में है, आप इमेजिन करिए कि 1 + 1 + 1 + 1 इज नॉट 4 बट इज 1111। इतनी पावर है। वाओ। राइट। एंड सर सीबकथॉर्न के बारे में कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में भी हेल्प करता है, कोई एविडेंस है इसका? इसका बहुत एविडेंस है। इनफैक्ट इन केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर देयर आर ट्रायल्स एंड स्टडीज which say that when the cholesterol levels go high, सीबकथॉर्न and the properties of सीबकथॉर्न directly impact करती है इसको, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है उसको रिड्यूस करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है उसको इंक्रीज करता है। देयर आर स्टडीज टू शो दिस इज पॉसिबल। फिर आपकी एप्पल ओबेसिटी पे इम्पैक्ट आता है, तो ओबेसिटी इज बैड फॉर द हार्ट एनीवे। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है।
आर्टीरियल प्लाक पे इम्पैक्ट आता है क्योंकि आपकी आर्टरी सॉफ्ट एंड सपल बनती है। तो कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ, वैस्कुलर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम यू कैन से, जस्ट द हार्ट बाय इटसेल्फ तो पंप कर रहा है, बट द एंटायर वैस्कुलर सिस्टम इज इम्पैक्टेड। एक और पार्ट है जो कि लोगों को पता नहीं है, मसल टिश्यू। अच्छा। मसल टिश्यू पे बहुत इम्पैक्ट आता है ओमेगा 3, 6, 7, 9 का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, लिपिड्स का। हार्ट क्या है? हार्ट इज अ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग मसल टिश्यू। ह्यूमन बॉडी में हार्ट सारा टाइम काम कर रहा है, इट डजंट स्टॉप, इट डजंट हैव एनी रेस्ट। द ओनली टाइम द हार्ट विल बी एट रेस्ट इज व्हेन इट स्टॉप्स बीटिंग। और अगर हार्ट बीट करना बंद कर गया, क्या डिजास्टर हो गया। तो अब मसल टिश्यू पे कैसे इम्पैक्ट आता है सीबकथॉर्न का आपको समझाता हूँ। उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगाज, लिपिड्स आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हाइड्रेट करता है, एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एंडोथेलियल फंक्शन का मतलब क्या है? आर्टीरियल लाइनिंग्स में एक जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स है ना, उसको एंडोथेलियल कहते हैं। उसके फंक्शन को ऑब्जॉर्ब करके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड बीइंग एंड योर मसल्स। तो इसकी वजह से बिकॉज अ हार्ट इज कंटिन्यूसली पंपिंग विदाउट रेस्ट, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन्स को नरिश करते हैं तभी न्यूट्रिशन जा सकती है सब जगह, और न्यूट्रिशन जब जाएगी तभी वो ऑर्गन स्ट्रांग होगा, विच इज अगेन योर हार्ट। इसमें एक स्टैटिस्टिक और है जो कि आई थिंक कभी मैंने भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि अभी सडनली ख्याल आया। एज अ ह्यूमन बॉडी देयर इज कंटिन्यूस डिजनरेशन, हमारे ऑर्गन्स डिजनरेट करते हैं। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन स्टडी है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स स्टडी कंडक्ट करी ओवर वेरियस पीपल, और उनका जो डिजनरेशन ऑफ हार्ट फंक्शन मेजर किया, तो दे फाउंड कि वेरियस ग्रुप में वेरियस लेवल्स ऑफ डिजनरेशन था, बट द एवरेज डिजनरेशन जो होती है ऑफ एनी नॉर्मल पर्सन, राइट। किसी भी नॉर्मल इंसान की एवरेज डिजनरेशन ऑफ हार्ट फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35 इज अप्रोक्सीमेटली 2% a year। अच्छा। अब 2% a year तो बहुत कम लगता है हमें, लेकिन अगर आप 30 ईयर्स में उसको एड अप कर देंगे, 2 into 30 60% आपका हार्ट फंक्शन कम हो जाता है। वेरियस फैक्टर्स की वजह से, मे बी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मे बी इलनेस, मे बी समथिंग और दी अदर, सारा इम्पैक्ट होता है। तो यू कैन इमेजिन व्हेन दे हैव डिफरेंट ग्रुप्स गिवन ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन एंड अदर सप्लीमेंटेशन, उन्होंने फाइंड ये किया कि ये जो फिगर थी डिजनरेशन की बहुत रिड्यूस होती है। राइट। सो इवन अगर आप एज भी हो जाते हैं, आपका हार्ट का एज सपोजिंग 60 ईयर्स है, राइट। बट अगर डिजनरेशन रुकी हुई है या स्लो हो गई है, तो आपका हार्ट एज अ 30-year-old मैन का हो सकता है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ हाउ इम्पैक्ट होता है हार्ट पे। राइट। राइट सर। सर अच्छा, अब ना ये भी कहा जाता है सीबकथॉर्न बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश नहीं रहता या ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तो सोर्स करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। एंड आजकल अब जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस इसकी बढ़ेगी, बहुत लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स सीबकथॉर्न कि वो लेना चाह रहे हैं, और ना मार्केट में ऐसे बहुत इश्यूज फेस करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें फ्रेश सीबकथॉर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोर्स करते हुए क्या क्या मुश्किलें आती हैं और आप कैसे ओवरकम करते हो उसे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो हमारी मुश्किलों की बात करते हैं पहले। हमारा बिगेस्ट चैलेंज है कि जो 6 आवर्स में 6 घंटे में बेरी खराब हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो मैं आपके लिए लाया हूँ ना, ये फॉर शो है। इसकी 6 घंटे में प्रॉपर्टीज कम हो जाती है क्योंकि फर्मेंटेशन हो जाती है, उसका जूस नहीं निकलता, एक थोड़ा सा लिक्विड सा निकलता है, लाइक अ विनेगर, क्योंकि ये विनेगर में बदल जाता है ना। तो अब प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं उसकी ऑब्वियसली। तो हमारे को इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 55-57% वेस्टेज बेयर करना पड़ता है। अच्छा। यस। एंड मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ कि
मुझे पता है लद्दाख में हम सिर्फ एकमात्र कंपनी है जिसका एक यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस है जो कि हर स्टेज पे इंश्योर करती है कि जो बेरीज खराब हो गई हैं उसको रिमूव किया जाता है और सॉर्ट कर फर्स्टली बेरीज सॉर्ट होती हैं फिर वो क्लीन होती है, उस प्रोसेस में भी रिमूव होती हैं और एट द एंड बिफोर इट बिकम्स अ जूस देयर इज अबाउट 55 to 57% वेस्टेज और हम बेयर करते हैं। मुझे पता है कि और कोई बेयर नहीं करता है और हमारे पास हमारे क्वालिटी कंट्रोल वाले वहाँ खड़े होते हैं टू मेक श्योर कि प्रोसेस फॉलो होता है। इसीलिए जो अब आप हमारा जब जूस टेस्ट करेंगे उसको आपको जब भी टेस्ट करेंगे ना आपको बहुत खट्टा लगेगा एंड फ्रेश टेस्टिंग। वो जो खटाई है ना इट्स गिविंग यू इंडिकेशन ऑफ बीइंग फ्रेश। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज द बिग चैलेंज, राइट, व्हिच आई डोंट नो विद अदर पीपल आर फॉलोइंग। सेकेंडली हमारा सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। थर्डली जो यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस हमारा है, हम सिर्फ सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड है जिसके पास ऐसा यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस है। एक चाइनीज कंपनी है और एक हम है जिसकी ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और दिस इज हमने ये 22 इयर्स क्योंकि हम इस काम में हैं हमें पता है कि कैसे करना है, राइट। एंड सर अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर करना चाहता है सीबकथॉर्न तो क्या चीज़ें उसे देखनी चाहिए कि वो सीबकथॉर्न उसे पता चले, कंज्यूमर को पता चले कि ये जेन्युइन है? देखिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंज्यूमर को? कंज्यूमर शुड बी अवेयर। इनफैक्ट आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ब्रांड कितना पुराना है, कितने साल से बिजनेस में है, क्या सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स हैं, क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। प्लस अगर आपने कुछ ब्रांड मंगा लिया और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप चेंज करिए, दूसरा ले लीजिए। इतना मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने हमारा बायोसैश का एक बारी जूस ले लिया तो आप दूसरा नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द फ्रेशनेस। एक और चेक है या टेस्ट है, जब भी आप ये जूस यूज करते हैं आपको एक हफ्ते में बॉडी में फीलिंग आएगी क्योंकि वो एनर्जी लेवल चेंज होगा, वो आपके स्किन पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, राइट। यू नो आप अगर हेयर फॉल हो रहा है फॉर एग्जांपल, पिलो पे सोते हैं तो आप देखते हैं कि 15-20 हेयर फॉल हो रही है, वो भी विद इन अ वीक कम होगा, काफ़ी कम होगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कुछ केसेस में 90% कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो आपको विद इन अ वीक यू शुड स्टार्ट गेटिंग अ मोर ग्लो ऑन योर फेस। आपके रिंकल्स गायब होने शुरू होने चाहिए, हेयर फॉल कम होगा, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे। एनर्जी लेवल कैसे इंप्रूव होती है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, देयर इज अ रिसर्च ऑन दैट। अच्छा, नॉट इन द, मैं आपको जो भी कह रहा हूँ हवा में नहीं है। एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपके सेल का पावर हाउस है, वो फूड को फ्यूल में कन्वर्ट करती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट है सीबकथॉर्न का न्यूट्रिशन पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो आप समझिए कि बेटर एनर्जी प्रोडक्शन, बेटर कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू फ्यूल, बेटर एनर्जी। बेटर एनर्जी मींस लेस टायर्डनेस, मोर स्टैमिना, देयर यू आर। इस पे भी स्टडीज है। एक और चीज है, आप समझिए सीबकथॉर्न नेचुरल प्रोडक्ट है। अब उसकी हार्वेस्टिंग सिर्फ 20 दिन में होती है साल में। हमें 20 दिन के अंदर अंदर पूरा सीबकथॉर्न हार्वेस्ट करके लेके आना है अपनी फैक्ट्रीज में और जैसे नीड होगी उसको बनाना है। अब खेती वाले जो है मेरी बात एक सेकंड में समझ जाएंगे। जब आप खेती करते हैं किसी भी फ्रूट की तो शुरुआत में जो खेती की शुरुआत होती है उसमें जो फ्रूट है पूरा राइप नहीं होता, वो स्टार्टिंग होती है राइपनेस की। लेकिन आपने खेती शुरू करनी है नहीं तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जब इनिशियल स्टेज में हार्वेस्ट किया सीबकथॉर्न को तो वो थोड़ा सा लाइट येलो होगा, फिर मिडिल हार्वेस्ट में वो थोड़ा सा डीप ऑरेंज हो जाएगा, राइट, और लेट हार्वेस्ट में वो रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे, इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें येलोइश बेर है, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज है और डीप ऑरेंजिश रेड बेर है, तीनों हैं यहाँ, राइट। बट डिफरेंट स्टेज ऑफ हार्वेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं और अलग अलग बागों में अलग अलग रंग है क्योंकि वो अलग अलग स्टेज ऑफ हार्वेस्ट में है, राइट। तो जब भी आपके पास आएगा ये तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कलर में हो सकता है। अगर होमोजेनाइज है सारा टाइम एक ही है तो आई डोंट नो क्यों है, मेरे हिसाब से तो अलग होना चाहिए थोड़ा। सर अब
इसको सीबकथॉर्न को हिमालय की संजीवनी बूटी भी बोला जाता हाँ बोला जाता है ना। और लोग बट ये फिर ऐसे हल्दी की तरह या घी की तरह जैसे हम नॉर्मली डेली यूज में यूज होता है, तो ऐसे क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि आई थिंक ये आपका सवाल ज़बरदस्त है, क्योंकि हल्दी तो यूनिवर्सल है, घी भी यूनिवर्सल है, सीबकथॉर्न शायद एक ज़माने में यूनिवर्सल होता होगा। अच्छा। और अभी उसकी अवेयरनेस लो है आई थिंक, बट सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी बढ़ेगी मेरे हिसाब से। आई थिंक परहैप्स वेस्ट में अवेयरनेस इसकी ज़्यादा है। कुछ लोग वहाँ पे फिटनेस कॉन्शियस और मसल बिल्डिंग में कॉन्शियसनेस की वजह से, और एक और चीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता है कि उन्होंने ही अपने आप का देखभाल करना है। राइट। वहाँ पे अगर आप बीमार हुए तो आप अकेले हैं। यहाँ पे हमारे पास सोशल नेटवर्क स्ट्रक्चर, फैमिली रिलेटिव सब हैं कॉल बैक करने के लिए। राइट। तो वहाँ पे बिकॉज दे आर सो क्लियर कि उन्होंने ही अपनी देखभाल करनी है, तो दे आर मोर अवेयर ऑफ फिटनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। राइट। यहाँ पे इंडिया में हो रहा है, लोग फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बड़ी जल्दी कैचअप करेगा। राइट। सर, हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है हेल्थ वाइज है, वो है फैटी लिवर। यस। और वो मुझे लगता है बहुत इवन यंग लोगों के अंदर ये एक प्रॉब्लम होती जा रही है आज के टाइम पे स्पेशली, कि यंग लोगों की भी लिवर बहुत फैटी लिवर हो रही है एंड लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। हाँ। इसकी वजह से। हाँ। तो सीबकथॉर्न का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे कैसे है? मुझे आपने अभी पॉडकास्ट में बताया था, पीछे आपने ये ज़रूर बताया है कि इसका इम्पैक्ट फैटी लिवर पे भी होता है। तो थोड़ा इसको और एलैबोरेट करें और थोड़ा और ढंग से सर समझाएं इसको कि इस प्रॉब्लम को ये कैसे प्रिवेंट कर सकता है या क्योर कर सकता है। ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब इंडिया में लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय फैटी लिवर। राइट। अब यहाँ पे एक स्टडी है 2017 की, जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्टडी बाय जेलिंस्का एंड नोवैक आई थिंक इन 2017 कहती है कि जो वेजिटेबल ऑयल आप कंज्यूम करते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन फैटी लिवर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कोल्ड प्रोसेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं फॉर कुकिंग, तो आपका जो उसकी न्यूट्रिशन है जिसमें ओमेगा 3-6 मौजूद है, वो इसमें हेल्प करता है एज अ न्यूट्रिएंट टू एनेबल बर्न अप ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब सीबकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 है। तो जब आपके सिस्टम में ये जाता है, ये फैट ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करता है। राइट। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे बोलते हैं, वन ऑफ द प्राइम रीजंस जो स्टडी कह रही है इज़ कि अगर आपके वेजिटेबल ऑयल में ओमेगा 3 या 6 नहीं है, तो आपका फैट ऑक्सीडाइज नहीं होगा और जमा होते रहेगा, कहीं लिवर में जमा हो जाएगा, वेसल्स में, आर्टरीज में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा 6 अगर नहीं होगा? नहीं, ओमेगा 3। ओमेगा 3 आई एम सेइंग ओमेगा 3, 6, 7, 9, क्योंकि सिर्फ सीबकथॉर्न में 3, 6, 7 राइट। तो अगर आप 3, 6, 7, 9 लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि आपकी फैट ऑक्सीडेशन फटाफट होती है और फैटी लिवर डिजीज में बहुत इम्पैक्ट आता है। राइट। कैसे आता है? क्योंकि इस पे भी स्टडी है कि आपकी जो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो लिपिड मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं। आपका जो इन्फ्लेमेशन है, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। हेपाटो प्रोटेक्टिव जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपकी लिवर को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, और फैटी लिवर में जो फैट है वो रिड्यूस कर देता है। बेसिकली टॉक्सिन ओवरलोड को कॉम्बैट करता है। और भी एक और चीज़ में फ़ायदा देती है ये ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो सीबकथॉर्न में है, कि अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं उसको भी बाद में फ्लश आउट करने के लिए इट्स ईजियर ना, बिकॉज लिवर आप समझिए आपके सारे टॉक्सिन्स को सारा कंटिन्यूसली फ्लश आउट कर रहा है। राइट। ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को सारा टाइम फ्लश आउट कर रहा है, वो भी रेस्ट नहीं लेता इफ यू आस्क।
लेकिन रीजनरेट कर सकता है लिवर अपने आप को। बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को बड़ी जल्दी रीजनरेट करता है। तो अगर आप उसको अच्छी चीज़ें देंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। राइट सर। हाँ, इसमें आई वुड से कि लोगों को अपना कुकिंग ऑयल को कोल्ड प्रोसेस वाला यूज़ करना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे ऑलिव ऑलिव ऑयल तो कुकिंग के लिए नहीं है। ऑलिव ऑयल तो आप ऐड करिए अपने सैलड्स वगैरह पे। और जो आप नॉर्मल डे टू डे कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो दैट शुड बी कोल्ड प्रोसेस। ओके। क्योंकि आप सीबकथॉर्न एक कैप्सूल ले लेंगे या एक चम्मच 2 बारी दिन में लेंगे ना, बट ऑन अ डेली बेसिस जो आप कुकिंग कर रहे हैं उसमें आप प्लीज कोल्ड प्रोसेस ऑयल यूज करिए। मस्टर्ड ऑयल कोल्ड प्रोसेस बहुत अच्छा है। अच्छा। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, वो यूज करना जरूरी है। वो आपके फैटी लिवर को इम्पैक्ट करता है। राइट। बहुत ही बढ़िया सर। काफ़ी चीज़ें आज नई पता चल रही हैं और आई होप हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं बड़ी सारी चीज़ें उन्हें पता चल रही होंगी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप नेचर की इतनी पावरफुल चीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, एज द फाउंडर ऑफ बायोसैश आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक चीज़, एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम इनिशियली इसको सीबकथॉर्न को हार्वेस्ट कर रहे थे तो लद्दाख इज ज़्यादातर बुद्धिस्ट एरिया है। और कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब आप ये हार्वेस्ट कर रहे हैं बेर इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ में तो कुछ कीड़े भी मर जाते होंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि देखिए, आप जब वेजिटेबल्स भी हार्वेस्ट करते हैं, गोभी हार्वेस्ट करते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी या कुछ भी वेजिटेबल हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आप नॉर्मल वे से हार्वेस्ट करते हैं। राइट। उसमें अनसीन कीटाणु उसमें भी होते होंगे, इंसेक्ट्स होते होंगे, लेकिन आप तरीके से करते हैं, हम भी तरीके से कर रहे हैं, सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं। तो ये हमने बात समझाई और हमने सोचा कि हिज होलीनेस द दलाई लामा से हमने ऑडियंस लेना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अच्छा। तो हमने 2009 में ये अपॉइंटमेंट ली। दिस इज़ अबाउट 16 साल पहले। अच्छा। और वो हमसे बहुत अच्छी तरह से मिले, हमें हमारी सारी बातें सुनी, हमारे प्रोडक्ट्स देखे और उन्होंने समझा कि ये लोग नीचे से आए हैं। नीचे मतलब लद्दाख में हर चीज़ वो कहते हैं कि नीचे से आए हो क्या, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है, तो नीचे से आए हैं ये लोग। और इतनी दूर आके इन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट करी है। वी वर द पायनियर्स। हमने 2004-2005 में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले में एस्टेब्लिश किया था। और उन्होंने समझा कि इतनी दूर से आए, लोगों को मोबिलाइज करके हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोकल लोगों को इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। 20 दिन में पूरी साल की इनकम जनरेट हो जाती है और अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइवलीहुड है। और उसके साथ हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि और वर्ल्ड वाइड मार्केट होंगे और इस एरिया का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने एक चीज़ कही कि हमें बहुत अच्छा लगा, एंड ही सेड कि आई ब्लेस दिस एफर्ट। अब जब ऐसे इंसान जो कि हिज होलीनेस और उनको सुप्रीम एक दर्जा दिया गया है जिस फेथ का कहते हैं, तो हमें एक तो प्राइड आता है और हमें एक बहुत डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमने इस काम को प्योरिटी से आगे लेके जाना है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली आगे लेके जाना है। एंड वी हैव मेड श्योर ऑफ दैट। हम एक प्रोडक्ट से शुरू किए थे, हमारे पास 180 हैं आज। हमारे पास एक टारगेट है टू रीच 400 प्रोडक्ट्स, ऑल टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, ensuring proper quality, ensuring proper process. राइट। तो मैं आपको उस वक्त जब हम दलाई लामा साहब से मिलने गए थे, मेरे फादर उनसे मिले थे 2009, तो कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक है जहाँ पे दलाई लामा साहब कह रहे हैं कि आप प्लीज़ पोज करिए कैमरा के लिए, है ना। ही सो स्वीटली से कि आप पोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट इज़ माई फादर देयर, दैट इज़ हिज होलीनेस। अच्छा। फिर यहाँ पे एक और फोटो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे टेबल पे, वो सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे, सारा समझा कैसे है, कैसे हमने उनको, कैसे हमने शुरू किया, क्या एफर्ट्स लगी, कितनी तकलीफ़ें हुई, वो सारा उन्होंने समझा। और फिर उन्होंने उसके बाद कहा आई ब्लेस दिस एफर्ट। अरे वाह वाह सर, अमेजिंग। एंड सर आपका यूएस में भी एक मैगजीन में फीचर हुआ है, बायोसैश का नाम फीचर हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप हैरान होंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने यूएसए को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक्सपोर्ट करी सीबकथॉर्न की।
सिंस 2005, तो अमेरिकन्स क्यूरियस हो गए मैगजीन वाले कि ये आता कहाँ से है, इतना जो सामान है कहाँ से आ रहा है। तो वो एक्चुअली उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपकी स्टोरी कवर करना चाह रहे हैं। वाओ। तो 2011 में वो आए, एक जेंटलमैन जो राइटर थे वो आए, उनका नाम था लॉरेंस ऑसबॉर्न, और जो फोटोग्राफर थे वो आए, उनका नाम था क्रिस्टोफर वाइज। राइट। तो वो आए अपने पूरे इक्विपमेंट वगैरह लेके, और हम उनको सारा एरिया हमने उनको घुमाया और अपनी फैक्ट्री की प्रोसेसिंग दिखाई और सारा कुछ उन्होंने समझा। और उन्होंने सुपर फूड्स और सुपर फ्रूट्स के बारे में भी उस आर्टिकल में लिखा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो आर्टिकल। इट्स अ वेरी नाइसली रिटन आर्टिकल। अच्छा। ये इसका नाम है द ग्रोव्स ऑफ इटर्नल यूथ। उन्होंने एक 7 पेज आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का नाम है द ग्रोव्स ऑफ इटर्नल यूथ, लाइक जवानी के बागान। आप अगर ये इसको लिटरली ट्रांसलेट करोगे, राइट। तो ये उनका नाम है, लॉरेंस ऑसबॉर्न क्रिस्टोफर वाइज, टाउन एंड कंट्री। 7 पेजेस। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कैसे वहाँ लोकल लेडीज उसको पेड़ों को हिला के बास्केट्स में उन्होंने कलेक्ट कर रहे हैं। राइट। फिर उन्होंने यहाँ पूरा बाकी पोमेग्रेनेट का भी कवर किया है और हमारी पूरी जर्नी बताई कि कैसे हमने फर्स्ट यूनिट एस्टेब्लिश किया, कैसे हम हिज होलीनेस दलाई लामा से 2009 में मिले, कैसे उस वक्त हमारे पास 42 प्रोडक्ट्स थे। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि द विलेजर्स एट अ येलो बेरी दैट केप्ट देम फ्रॉम गेटिंग सिक। तो वो भी लिखा है उन्होंने, वो स्टोरी भी उन्होंने वेरीफाई करी कि वो बीमार नहीं होते। राइट। उन्होंने लिखा है कि वो बीमार नहीं होते, और नो वन हैड डाइड इन 40 years। तो उस विलेज में उन्होंने लिखा है कि कोई 40 साल से मरा ही नहीं था वहाँ। अच्छा। क्योंकि लॉन्जेविटी थी, तो कोई डेथ ही नहीं हुई। तो वो भी कवर किया है। फिर यहाँ पे उन्होंने हमारी प्रोसेसिंग यूनिट की फोटोज लिए हैं कि भाई ये फर्स्ट प्रोसेस है कि बेरीज की सॉर्टिंग हो रही है, और ये फिर उसके बाद क्लीनिंग हो रही है, फिर उसके बाद वो पल्पिंग में जा रहा है। तो वो भी सारा कवर किया उन्होंने। राइट। फिर मेरे फादर ने उनको एक स्टेटमेंट दी कि आई प्रॉमिस यू कि आई कैन मेक स्किन क्रीम्स दैट कैन मेक एनी 50-year-old वुमन लुक लाइक अ 30-year-old। मतलब मैं किसी भी 50 साल की लेडी को 30 years की लेडी के लुक्स में बदल सकता हूँ मेरे क्रीम्स के साथ। वो भी उन्होंने स्टेटमेंट प्रिंट करी है, क्योंकि वो क्या उसमें लिखा भी है कि 1 हफ्ते बाद वाकई हमें महसूस हुआ कि हमारी स्किन की लुक बदली है। राइट। उसमें ग्लो आना शुरू हुआ है। ये भी उन्होंने मेंशन किया है इसमें। तो ये 7 पेज आर्टिकल था, अमेरिका से आए। हाँ। और ये सारा हमारी जर्नी उसमें डॉक्यूमेंटेड है, वैलिडेटेड है। तो हमारी 22 years का एफर्ट उसमें लिखा हुआ है क्या है उसमें। राइट। राइट सर, बहुत ही दिलचस्प लग रहा है सर। ये देख के मैं भी पहली बार ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। इस बेर के बारे में पता चल रही है, इतनी सारी इसकी क्वालिटीज़ पता चल रही है, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही हैं इसकी। बहुत कुछ जानने को मिला, और हमारे दर्शकों ने भी आई थिंक आज बहुत कुछ सीखा होगा। और इसके बाद सर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा ये पॉडकास्ट अगर पूरा देख ले वो सीबकथॉर्न ना यूज करे। अगर हाँ जरूर, बिल्कुल यूज करना चाहिए। बिल्कुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी वेबसाइट biosash.com पे बहुत इन्फॉर्मेशन है। राइट। अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, डायबिटीज के लिए है, अलग अलग प्रोडक्ट खुद जाके देखिए। राइट। और एंजॉय करिए। एग्जैक्टली। मैं आपको नहीं कहता कि सीधा ऐसे ही बिलीव करिए, आप खुद अपनी रिसर्च करिए, देखिए। आज का पॉडकास्ट आपने देखा होगा, सर ने सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ बताई हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी। और सर थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इसके साथ हम एंड करेंगे आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।